हेलो। आज की वीडियो से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ की बात मैं बता दूं, इसमें क्या होगा। हम कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर लेंगे और उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, उसको हम वन शॉट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी चैप्टर है आज का, वो हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट है, ठीक है। ये जो स्पेशली होने वाला है हिंदी मीडियम के लिए होने वाला है, ठीक है। देखो जो अपना अब अपन ना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वीडियो। अब देखो जो अपना ये 2023 में मॉडल पेपर है, उसके जो ब्लूप्रिंट माने तो उसके हिसाब से ना 1.5 + 1.5 मतलब 1.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर मेरी माने तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन होने वाला है 2 + 1 मार्क्स का, ठीक है, या +1.5 + 1 मार्क्स का, ठीक है। तो अपन मतलब कहने का ये मतलब है कि इसमें हो सकता है कि एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। और चैप्टर के जो वेटेज है उसको मेंटेन करने के लिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ ले, ठीक है। तो ये जो अपन होगा अपन बताएंगे उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो हम थोड़े से छोटे क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। साथ में 1.5 मार्क्स के जो चैप्टर है ना क्वेश्चन है वो रेडी होते हुए चलेंगे अपने। मैं आगे ही बता दूंगा आपको छोटे क्वेश्चन कैसे याद करने, ठीक है। अब मेरी माने तो ये मेरे हिसाब से, तो इसका क्या लोड लेना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था, ये देखो ये जो चीज़ें थोड़ा बहुत मैं ऐसे करता हूँ कि सीक्वेंस में चलेंगे ताकि आपको समझ में भी आए कि चैप्टर में चल क्या रहा है। देखो ठोस अवस्था के प्रकार बात करें हम, इस पर डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो ये अपने पास 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ये 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एक बार। तो मेरी माने तो अगर ये पूछेगा तो वही अपना ब्लूप्रिंट को अकॉर्डिंग ब्रेक करेगा रूल को, तब ये 1.5 या 2 मार्क्स में पूछ सकता मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। देखो अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में होती है। मतलब जो भी अवयवी कण होते हैं उसमें वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। और उसका यही होता था अपोजिट वाला पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो गलनांक होता है वो निश्चित रहता है, मतलब एक फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट आता है कि उस टेम्परेचर पे आप गर्म कीजिएगा उसको तो वो गलने लगेगा, ठीक है। लेकिन जो अपन अक्रिस्टलीय ठोस है वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो कभी भी गल सकते हैं, कभी भी ना गल भी सकते हैं, ठीक है। उनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं विषमदैशिकता होते हैं, ठीक है। ये समदैशिक होते हैं, इसको अपन अगले नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं और ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो NaCl + CuSO4 और हीरा, ठीक है। इसमें है कांच, रबर, प्लास्टिक। ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। और नहीं भी पूछेगा तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं समदैशिक एवं विषमदैशिक। अब देखो समदैशिक और विषमदैशिक में अंतर ही डायरेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सारे पॉइंट अपने क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। इसमें जो होता है ये प्रकृति क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। जो ये प्रकृति होती है क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये प्रकृति अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है, समदैशिकता, ठीक है। और उसके बाद इसमें भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब भौतिक गुण बात कर लेना, जो भी गलनांक वगैरह होता है वो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे ना तो वो अलग अलग होंगे, ठीक है। इसमें आए तो इसमें भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं। मतलब कि आप अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो जो गुण होते हैं ना वो समान होते हैं, मतलब टेम्परेचर वगैरह सब फिक्स होता है वैसा, ठीक है। उसके बाद ये अपने इतना हो गया। अब अपन अगला बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे ये हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने वो डिवाइड किया है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, और इसका मेन मोटिव क्या है मैं बता रहा हूँ। इसको कैसे ये 1 नंबर वाले में पूछ सकता है, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसका लोड नहीं लेना है। इसको एग्ज़ाम के बिफोर पढ़ लेना आप, बस जब भी आप रिवीजन कर रहे हो आपको इसको याद नहीं करना है। इसका फिक्स नहीं है कि इसमें से ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी माने तो अपन अगर पिछले साल के पैटर्न देखें हर साल में तो छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्लूप्रिंट हर बार फॉलो नहीं होता है, 30% चेंजेस करने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें 1 मार्क्स में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसमें बस इसका एग्जांपल याद करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बस ब्रीफ शॉर्ट में ना इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, ठीक है। उसके बाद आणविक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस, धात्विक और संयोजकता ठोस। इसके एग्जांपल हैं, आपको याद कर लेना है, ठीक है। और NaCl और KCl ये क्या होते हैं, आयनिक जो होते हैं वो आयन होते हैं, इसमें कुलाम्बिक बल पाया जाता है, ठीक है। धात्विक होते हैं, इसका एग्जांपल Ag है।
और ये हीरा सिल्वर, और ये जो होते हैं सुचालक होते हैं। संयोजक की बात करें तो ये इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ग्रेफाइट हैं, और ये जो विद्युत के हैं वो कुचालक होते हैं। थोड़ा सा हाँ ठीक है, ये जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद अगला आ जाते हैं जो आणविक ठोस होते हैं, उसको 3 पार्ट में और बांटा गया है, वो है हाइड्रोजन, अध्रुवीय और ध्रुवीय। उसके बाद इसमें जो है इसमें परिक्षेपण या लंदन बल लगता है अध्रुवीय के बीच, ठीक है। और ध्रुवीय जो है अन्योन क्रिया बल, ठीक है, अन्योन क्रिया बल लगता है इसमें, ठीक है। अब अगला आते हैं, इसमें ये भी है, ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये हो सकता है पूछ ले 1 मार्क्स में, ठीक है। अपन देखो, अपन इसको डिस्कस करते हैं अपना डायरेक्ट एसएससी, बीसीसी और एफसीसी। इसका फुल फॉर्म देख लेना, इसका होता है सिंपल क्यूबिक, और इसका जो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इसका जो है फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है। और इसमें देखो कणों की संख्या जो याद करनी 1, 2 और 4, और इसका संकुलन क्षमता जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद कर लेना है, ठीक है। और ये टेबल मैंने चारों चीज़ें जो अपना ए और आर के बीच का रिलेशन होता है, अगर अपन जब भी अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ना, अब मोस्ट प्रॉब्ली अपना एक और पार्ट आएगा इसका, जब अपन सारे चैप्टर डिस्कस कर लेंगे, अपने पास टाइम रहेगा तो एक और पार्ट लेके आएंगे इसमें, जिसमें हम अपन फॉर्मूले और डेरिवेशन वगैरह भी देख लेंगे थोड़े से, ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है, और ये आप टेबल याद कर लेना, टेबल आपको याद करना, टेबल ध्यान रखोगे सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं ठोसों में अपूर्णता, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। रेखीय ठोस ये बस समझने के लिए है, ठीक है, ये पूछेगा नहीं कोई। बिंदु ठोस कि आपको बस याद हो आप सीक्वेंस में चल रहे हो, ये ना बहुत मतलब क्या कहते हैं, दिमाग में ना फिट रहता है कि भाई सीक्वेंस वाइज पढ़ते जा रहे हैं ना, तो दिमाग में रहता है कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह डिस्कस करेंगे ना तो वो थोड़ा वो लेंदी हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसमें वन शॉट तरीके से लिया कि अपन जिस सीक्वेंस में पढ़ते हैं पूरा चैप्टर उसी सीक्वेंस में पढ़े, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। बिंदु दोष होते हैं, बिंदु दोष को फिर से 3 भागों में बांटा गया, स्ट्राइकोमेट्री, नॉन स्ट्राइकोमेट्री और अशुद्धता दोष, ठीक है। इसके फिर से फर्दर पार्ट हैं, ये आप देख लेना। अपन डायरेक्ट अब नया वो स्टार्ट करते हैं, नया पेज लगा दिए। अब देखो इसमें जो अगला नया क्वेश्चन है इसमें, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 में लिया गया, ठीक है, 2 मार्क्स में। और ये इसमें जो बात करें अपन डिफरेंस की, तो ये अंतराकाशी दोष होता है। इनमें धनायन और ऋणायन बड़े होते हैं, मतलब धनायन छोटे और ऋणायन बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें ये लगा लो, ये इस सिंबल का मतलब समझ जाना छोटा होता है, ठीक है। मतलब आप तो छोटा लिख के आओगे, मैंने सिंबल लगा दिया ताकि आपको याद रहे वो तरीके से, ठीक है। जो धनायन होता है पॉजिटिव वो छोटा होता है, जो नेगेटिव वाला होता है वो बड़ा होता है फ्रेंकल दोष में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो अपन थर्ड पॉइंट है ये है अपना, इसमें घनत्व समान होता है, मतलब जो भी अपना डेंसिटी होता है ना वो सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। फ्रेंकल दोष में एक समान होता है हर जगह पे जाए तो। उसके बाद अपन शॉर्टकी दोष देखते हैं, ये अरिक्तिका दोष होता है, ये अंतराकाशी था पहले वाला। उसके बाद धनायन और ऋणायन बराबर होते हैं, इसमें घनत्व समान होते थे, इसमें घनत्व में कमी आती है। आपको एग्जाम्पल याद कर लेनी है। और देखो ये जो ये मैंने बताया ये क्वेश्चन ना 2014 और 19 में पूछा था। और इसके बाद ये है ना AGBR में फ्रेंकल एवं शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन 2022 में पूछ लिया गया था 1 मार्क्स में, ठीक है। अब अपन देखो ये चैप्टर ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जो अपना थोड़ा सा जो बचता नहीं ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको देख लेना, इसको क्वेश्चन करोगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरीके के। ये PYQ क्वेश्चन है ऑलरेडी, ये 2022 में पूछा गया था, और मैंने इसमें ऑलरेडी टॉपिक में डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो उसमें बताने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। ये भी डिस्कस हो चुका अपना, सब डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। और आपको इसके जो मैंने बताए थे SSC और BCC उसके आपको वो थोड़ा देख लेना, आप हिंदी में उसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको ध्यान हो जाएगा। और देखो ये इस जो भी है अपन ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज़ यार सब वीडियो के लिए कहता हूँ लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा ही वो रिस्पेक्ट है इस वीडियो के लिए, तो प्लीज़ मतलब इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है, मतलब हर टॉपिक छाटना ना, ये तो पहला चैप्टर है। तो अगर फर्दर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक करो ना करो, प्लीज़ यार कमेंट करके बता देना। अगर जितने भी मोस्टली तो आधे निकल लिए होंगे, ज़्यादा बच्चे देखते नहीं है, 4-5 कमेंट भी ना, आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट में बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। ऑलमोस्ट हमने 10 मिनट भी नहीं लिए अभी तक, और हमारा ऑलमोस्ट एक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर फर्दर जब भी अपन अगर अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे ना तो अपन वैसे ही करेंगे, अपन पूरा लिख के लेके आएंगे मटेरियल, और उसके बाद अपन उसको पर्टिकुलर वाइज टॉपिक वाइज डिस्कस करते हुए जाएंगे, ताकि अपना समय भी वेस्ट ना हो लिखने में, और अपना जो भी अपना नोट्स वगैरह है वो भी रेडी हो जाए। अब देखो ये नोट्स की बात है ना,
आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे ग्रुप है हमारा, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो, उस पर भी मिल जाएगा। और या दूसरा चीज़, कई बच्चे कहते हैं इधर उधर मत घुमाओ, तो डायरेक्ट तीसरा ऑप्शन गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो अपन अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।